नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ में। जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आप अपने स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और आपका क्लास जो आज का रहने वाला है क्लास 8 रहने वाला है। और हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लास 7 कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? कंप्लीट हो चुका है आपका क्लास 7 तक। आज हमारा जो क्लास होने वाला है क्लास 8, और जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, गति के समीकरण। ठीक है ना, इक्वेशन पढ़ने वाले हम लोग। तो चलिए इस क्लास में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। आपका जो ये इक्वेशन है, कितने गति के इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है। कौन? पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है ना, जिनका कि आपका फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आपका लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग वो पिछले क्लास को भी देखिए और इसको भी साथ में कंटिन्यू कर लीजिए। या तो अभी आप क्या कीजिए, ये क्लास को कंप्लीट करने के बाद पिछले क्लास में जा करके पूरा क्लास आप वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर। ठीक है ना, गति के समीकरण। ठीक है, क्या गति के समीकरण? कितने गति के समीकरण होते हैं? तो मेनली कितने होते हैं? 3 गति के समीकरण होते हैं। कितने होते हैं? 3 गति के समीकरण होते हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं क्या है हमारा पहला समीकरण है, जिसमें कि हमको क्या देखने को मिलता है। पहला गति के समीकरण में वेग और समय के संबंध को बताया जाता है। क्या? वेग और समय के संबंध को बताया जाता है। ठीक है, और आपका जो दूसरा समीकरण रहने वाला है वो स्थिति और समय के संबंध को, स्थिति और समय को बताएगा, और तीसरा वेग और स्थिति को बताता है। ये इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिर हमें ये गति का समीकरण का जरूरत क्यों पड़ता है। ठीक है ना, हमें ये इक्वेशन का जरूरत ही आखिर क्यों पड़ रहा है। ठीक है, उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए जब हम लोग ना किसी वस्तु का, किसका, किसी ऑब्जेक्ट का, किसका कर रहे हैं हम लोग, किसी ऑब्जेक्ट का, जो कि क्या करे, सीधी रेखा में त्वरण करती है। क्या करती है? सीधी रेखा में त्वरण करती है। त्वरण को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो सीधी रेखा में कोई वस्तु क्या करे, गति करे। ठीक है ना, गति करने के साथ वो क्या करेगा, उनका वेग, दूरी और समय। ठीक है ना, ये तीनों जो वेग, दूरी और समय के बीच का क्या दर्शाने वाले हैं, रिलेशन। ठीक है ना, ये तीनों के बीच का जो संबंध दर्शाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। किसका जरूरत पड़ता है हमको? इक्वेशन का जरूरत पड़ता है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं इसके संबंध को दर्शाने के लिए, संबंध मतलब क्या, रिलेशन। ये तीनों के बीच में जो क्या रिलेशन होगा वो ऑब्जेक्ट के प्रति, वो दर्शाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या एक तरीके से गणितीय सूत्र है। क्या है? गणितीय सूत्र है। ठीक है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण आपका क्या है, आपका ये फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे आपका v क्या रहने वाला है, v आपका रहने वाला है वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, आपका क्या रहेगा, अंतिम वेग। v से हम लोग क्या यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, अंतिम वेग को, और u प्रारंभिक वेग को, और a क्या, एक्सेलरेशन, और t क्या आपका टाइम को ये डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? टाइम को डिनोट करते हैं t से। ठीक है, तो इसमें हमारा देखिए पहला समीकरण जो ये रिलेशन बता रहा है, किसके किसके बीच का रिलेशन बता रहा है, तो ये हमारा वेग और समय का रिलेशन बताता है। किसका? टाइम का और वेग का। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतिम वेग और ये क्या है, प्रारंभिक वेग है। क्या है? अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग है, इसके बीच का ये क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। वेग और समय के संबंध को ये दर्शाता है पहला समीकरण। ठीक है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है कि आपका जो दूसरा समीकरण है या फिर पहला समीकरण है, किसके किसके बीच के संबंध को दर्शाता है। तो आपको ये तीनों पॉइंट भी जो है आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन इनसे बनते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप उनके बीच का जो है रिलेशन भी पता कर सकते हैं कि क्या रिलेशन है ये फॉर्मूले के बीच में। ठीक है ना, पहला समीकरण के अंदर में तो आपका, आप देख सकते हैं वेग और समय का रिलेशन है। दूसरा समीकरण जो है इसमें आपका देखिए स्थिति और समय का। किसका? स्थिति और समय। स्थिति मतलब क्या होगा, कोई पोजीशन। ठीक है, पोजीशन हो गया, एक तरीके से समझिए तो वो डिस्टेंस ही होगा। कोई वस्तु क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रेवल करने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो स्थिति बोलेंगे कि वो किस स्थिति, पहले इस स्थिति में था, उसके बाद वो ट्रेवल करने के बाद 1 किलोमीटर के बाद किसी और स्थिति में वो आ गया। ठीक है ना, तो आपका अस से ये क्या बताता है, स्थिति बता रहा है। क्या बता रहा है? स्थिति बता रहा है। ठीक है ना, स्थिति और समय के बीच को, ठीक है ना, आपका टाइम के बीच को सेकेंड इक्वेशन आपका क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, रिलेशन जो बता रहा है सेकेंड, किसका किसका रिलेशन बता रहा है, स्थिति और समय का। ठीक है ना, स्थिति से यहाँ क्या मतलब हो गया आपका, दूरी का हो गया, और आपका समय से आपका क्या हो गया, टाइम हो गया, टी हो गया। ठीक है,
तो आपका ये क्या था, पहला जो है आपका किससे है, वेग और समय से, दूसरा क्या है, स्थिति और समय से, ठीक है ना। दोनों में क्या यहाँ पे क्या कॉमन है, समय कॉमन है, ठीक है ना। क्या कॉमन है, समय कॉमन है। और आपका इसमें देखिए पहला भी हो गया वेग, और आपका ये दूसरा क्या हो गया, स्थिति हो गया। स्थिति दूसरे समीकरण में भी होगा और तीसरे समीकरण में भी स्थिति होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, समय नहीं होगा। क्या नहीं होगा, समय नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा यहाँ, वेग, वेग और स्थिति को तीसरा समीकरण बताता है। किसको बताता है, वेग और स्थिति को बताता है आपका तीसरा समीकरण, जो कि आपका फॉर्मूला देख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे आपका देखिए टी का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये समय के रिलेशन को नहीं बताता है, केवल आपका समय का पहला और दूसरा इक्वेशन ही बताता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। तो हम लोग बढ़ते, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। आपका कौन सा पहला इक्वेशन का कौन सा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आपका थर्ड क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसको हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, इसके बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं, ताकि आपको क्या होगा, अच्छे तरीके से ये फॉर्मूला भी याद रहेगा और प्लस में उसको किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं किसमें, न्यूमेरिकल्स में, वो भी समझ में आएगा, ठीक है ना। और ऐसे कुछ एग्जांपल देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप उसे क्या करेंगे, आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। जैसे कि मैंने बताया कि ये u क्या है, हमारा प्रारंभिक वेग है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और v क्या है, हमारा अंतिम वेग, जिसे कि हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। और आपका a क्या हो गया, त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन। और आपका s क्या हो गया, तय की गई दूरी या फिर विस्थापन हो गया, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया एक तरीके से। और t क्या हो गया, लिया गया समय, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो कि समय कंज्यूम करता है या फिर लेता है, ठीक है ना, तो t उसी को डिनोट करता है, टाइम को, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका पहला समीकरण किसके किसके बीच के रिलेशन को दर्शा रहा था, वेग और समय के रिलेशन को बता रहा था। किसके किसके बीच के रिलेशन को बता रहा था, वेग और समय को। किसको, वेग और समय, ठीक है। क्या आपका पहला वेग और समय को बता रहा है। क्यों बता रहा है, यह देखिए, यह बताता है कि समय के साथ वेग में कितना बदलाव आया है। क्या बता रहा है ये, वेग में कितना बदलाव आया है, किसके अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। समय के अनुसार से किसी वेग में जो है कितना बदलाव आया है, आपका ये क्या बताएगा, पहला समीकरण बताएगा, वेग और समय का, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या, स्थिति और समय के बीच के रिलेशन को समझा रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, स्थिति और समय के रिलेशन को बता रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यह बताता है कि यह एक निश्चित समय में, ठीक है ना, एक फिक्स टाइम में वस्तु ने कितनी दूरी तय की है। हम लोग जो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, सेकंड इक्वेशन का हम लोग यूज़ करने वाले। क्यों, क्योंकि ये जो एक फिक्स टाइम में क्या करता है, ये वस्तु ने जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं गति के दूसरे नियम से, ठीक है। समझ में आ गया। आपका जो थर्ड इक्वेशन रहने वाला है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेग और स्थिति के संबंध को दर्शाता है। क्या करता है ये, वेग और स्थिति के संबंध को ये दर्शाता है। यह वेग और दूरी के बीच संबंध बताता है। इसमें समय जो है क्या है, किसे डिनोट कर रहे हैं, टी से, इसकी आवश्यकता नहीं होती। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, स्थिति ये इसमें भी है, और सेकंड इक्वेशन में भी केवल हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्थिति का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन में आपका क्या है, टाइम नहीं है, ठीक है ना। वेग और स्थिति को रिलेशन को जो बता रहा है वो क्या आपका थर्ड इक्वेशन है। तो आप ये फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। आपका दूसरा समीकरण क्या हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आपका ये क्या हो गया, पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, पहला इक्वेशन का फॉर्मूला, और ये आपका सेकेंड इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन का फॉर्मूला और ये आपका थर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसी के बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, अभी न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने देखिए उसी तीनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है ये कुछ क्वेश्चन है, तो आप इसे क्या कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। आप बेहतर आसानी से बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या है क्वेश्चन में, आप पढ़िए और ट्राई कीजिए बनाने का। और नहीं बनता है तो फिर हम बताएंगे ही आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो गिवन है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसे लिख लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। जब आपको ये यूनिट दिख जाए तो आप ये क्या समझ जाइए कि ये एक्सेलरेशन का दिया गया है। किसका दिया गया है,
कार जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, ठीक है ना, आपका यहाँ लिखा भी है त्वरण, एक्सेलरेशन। ए आपका क्या है दिया हुआ है, कितना, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये दिया गया। चलना क्या कर रहा है, शुरू करता है, और 10 सेकेंड के बाद उसका वेग, ठीक है ना, टाइम क्या हो गया आपका 10 सेकेंड, ठीक है, टाइम क्या हो गया 10 सेकेंड दिया है। और उसके बाद पूछा है कि उसका वेग क्या होगा, मतलब ये पूछ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है ना, भी पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, भी पूछा जा रहा है। और यहाँ पे आपका क्या आप देख रहे हैं, यू का क्या कोई जिक्र ही नहीं है, यू का अगर कोई जिक्र ही नहीं है तो इसका मतलब यू क्या लेंगे हम लोग, यू को हम लोग क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक वेग है उसके बारे में कोई बात ही नहीं किया गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब फॉर्मूले पे इन्हें पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, पहला इक्वेशन में आप देखिए ए दिया है, टी दिया है, भी और यू है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे पहले फॉर्मूले के पहले समीकरण के हिसाब से इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग, हमारा पहला फॉर्मूला क्या था, पहला इक्वेशन का क्या हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला है पहला इक्वेशन का। तो आपको जो जो दिख रहा है आप वहाँ पे सारा चीज़ वैल्यू पुट करते जाइए। हमारा क्या दिख रहा है, v हमारा क्या है, v फाइंड आउट करना है, क्या करना है, v फाइंड आउट करना है। u क्या है हमारा, जीरो है, ठीक है, जीरो है, और प्लस में क्या करेंगे, उसके बाद हमारा a कितना है, a एक्सेलरेशन 5 है, कितना है 5 है, ठीक है। और आपका ये क्या है, टाइम कितना लग रहा है हमारा 10 सेकेंड लग रहा है, कितना लग रहा है 10 सेकेंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये v इज इक्वल टू क्या आ गया 50, ठीक है ना, 50 क्या है, आपसे क्या पूछ रहा था, वेग, फाइनल वेग पूछ रहा था। तो हम लोग फाइनल वेग जो होता है किस में डिनोट करते हैं, उनका यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में, किस में लिखते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में। तो आपका ये क्या हो गया, v इज इक्वल टू 50 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर किस में है, बी में आपका ये ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, हर एक न्यूमेरिकल को बनाना है कि आपको सबसे पहले जो दिया जाए उसको नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि आखिर आपको फाइंड आउट क्या करना है और क्या क्या आपको गिवन है और किस फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड इक्वेशन का, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। ये आपका पहला कंप्लीट हो गया, और ये आप देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसे भी बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। आप देख सकते हैं जो जो दिया गया आपको, आप क्या कीजिए उसे पहले लिखिए, ठीक है ना। तो जैसे देखिए एक क्या है, एक स्थिर बस, ठीक है ना, यहाँ आप देख सकते हैं क्या बोला गया, स्थिर बस, एक तरीके से उसका जो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, जीरो हो गया, यू क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि बस क्या स्थिर है ना, बस क्या है स्थिर है। ये क्या कर रही है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से, मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन, त्वरण से 20 सेकेंड में, ठीक है ना। टाइम क्या दिया गया आपका 20 सेकेंड, ठीक है, कितना दिया गया है 20 सेकेंड टाइम दिया गया है, तक चलती है। अंतिम वेग ज्ञात करना, क्या करना है आपको, अंतिम वेग किससे डिनोट करते हैं हम लोग, v से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपको a, u, t और v दिया गया है, तो आपको कौन सा जो इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, पहला ही इक्वेशन आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपका देखिए v u प्लस a t, आपको सारा चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा है, आपको सारा चीज़ ही यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, आपको सारा चीज़ यहीं पे मिलेगा। आप देख सकते हैं v आपको निकालना है, u क्या है आपका 0 है, a क्या है आपका 2 मीटर है, और आपका टाइम कितना है 20 है, क्या है 20 है। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा आपका, v इज इक्वल टू 40 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया, v इज इक्वल टू 40 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आप देखिएगा कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में आपका ये मिल गया। तो इसी तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते होंगे कि अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा और आपको ये पुट करने के लिए आ रहा होगा कि क्या चीज़ हमें दिया गया है, क्या चीज़ हमें मांग रहा है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आपका देखिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसे क्वेश्चन।
ठीक है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया गया और इसे लिखने का प्रयास कीजिए क्या क्या है हमारा। ठीक है, पहले क्या बोला 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। मीटर प्रति सेकंड से क्या पता चल रहा है, कुछ ना कुछ ये तो यू दिया गया होगा या तो फिर भी दिया गया होगा। चलती हुई कार, यहाँ पे क्या बोला चलती हुई कार, तो एक तरीके से हम इसे कंसिडर क्या करेंगे, यू में कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड। क्यों यू लिए, क्योंकि ये क्या कर रही है, चल रही है, स्टार्टिंग वाला है, ठीक है ना। चलने के बाद ये क्या करती है, ब्रेक लगाती है। ब्रेक लगाने पर क्या हो रहा है, वह 5 सेकंड में रुक रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, 5 सेकंड में रुक जा रहा है। टाइम क्या हो गया आपका 5 सेकंड हो गया, रुक जाती है। उसका मंदन ज्ञात करना है, ठीक है ना। मंदन मतलब क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। वो एक तरीके से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ही हमें ज्ञात करना है। लेकिन एक्सेलरेशन वो हो गया चलने के लिए, स्पीड के लिए, और ये क्या हो गया, मंदन हो गया डिक्रीज के लिए। जब हम लोग क्या करते हैं, अपने गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, स्पीड डिक्रीज होते होते क्या होता है, एक समय में वो रुक जाता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा जो गाड़ी रुका होगा वो क्या आ जाएगा, v = 0 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम वेग क्या होने वाला है, 0 ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो इतना चीज़ आपको दिया गया है और आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, आपको बस वही सेम करना है। क्या करना है, v = u + at। क्या करना है, v = u + at। क्यों, क्योंकि आपको सारा चीज़, ये चारों चीज़ आपको यहाँ पे मौजूद है निकालने के लिए आपका वैल्यू, ठीक है। आप v देख सकते हैं कितना है आपका, 0 हो गया, ये u क्या हो गया आपका 20 हो गया, और आपका a कितना हो गया, आप a को आपको क्या करना है, a फाइंड आउट करना है, और आपका क्या है, टाइम 5 सेकेंड है। क्या है, 5a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वही क्या कीजिए, इधर ये 20 को आप क्या कीजिए, अपोजिट साइड लेकर के आइए, तो ये -20 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 5a, ठीक है। जब ये आप दोनों को क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका, 5 से ये डिवाइड कितने बार में हो जाएगा, 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या आ जाएगा, -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, एक तो मंदन है, रिटार्डेशन है, इसे इसका यूनिट हम लोग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में ही लिखते हैं, ठीक है। तो आपका ये आ गया आंसर। ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो ब्रेक लगाने के बाद वो रुक जा रहा है, उनका स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होके वो क्या हो रहा है, गाड़ी स्टॉप हो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो आपका -4 कहाँ पे है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में आपका क्या है, -4 है। इस तरीके से आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है, जो कि आप आसानी से कर लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आप देखिए 4th नंबर क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिए। कोई हार्ड नहीं है, आप पेन पेपर उठाइए, अब बस 1-2 बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो आप धीरे धीरे अपने आप बनाने लगिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया हमारा। तो एक वस्तु है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट जो है, प्रारंभिक वेग उसका, ठीक है। प्रारंभिक वेग को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, u से डिनोट कर रहे हैं। तो u = क्या आ गया हमारा, 10 आ गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, ठीक है ना। और वो क्या कर रहा है, उसका त्वरण दिया गया है, a कितना दिया गया है हम लोग का, 3 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका क्या दिया गया, एक्सेलरेशन दिया गया है, कितने समय में, ठीक है ना। टाइम पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है इस बार, टाइम पूछ रहा है। टाइम आपको फाइंड आउट करना है, क्या हो जाएगा, कितने समय में वेग जो है 40 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। वो पूछ रहा है कितने समय में, मतलब लास्ट का पूछा जा रहा है। फाइनल वेलोसिटी आपका दिया गया कितना, 40 मीटर, ठीक है। कितना दिया गया आपका फाइनल वेलोसिटी, 40 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे, v से डिनोट करेंगे, ठीक है। कितना है आपका 40 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो आप देखिए आपको क्या क्या दिया गया, ये चारों दिया गया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको क्या यूज़ करना है, मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन ही आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। v = u + at, ठीक है ना। इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 40, और u क्या है आपका 10 प्लस a कितना है आपका 3, ये क्या आ गया आपका टाइम से हो गया t, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये 10 को अगर हम इधर 40 के इधर लेके आएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा, ठीक है ना। 30 = 3t। अब आपका t क्या निकल के आ जाएगा, टाइम, अगर इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 सेकेंड। क्या आ जाएगा, 10 सेकेंड, ठीक है। ये 10 कैसे आया, समझ में आ गया। तो आप देख सकते हैं कि आप t भी निकाल सकते हैं, v भी निकाल सकते हैं, u भी निकाल सकते हैं इसे, ठीक है ना। हर एक चीज़ आपको फर्स्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी में आपका 10 सेकेंड दिया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब हम लोग आ गए हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, जो दिया गया उसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ बोला जा रहा है यदि कोई पिंड जो है विराम अवस्था से, ठीक है, कोई है ऑब्जेक्ट है जो कि विराम अवस्था में है, तो हम लोग अगर बोल दिया गया कि विराम, विराम मतलब क्या, स्थिर है कोई भी चीज़, तो हम लोग यू क्या कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। विराम अवस्था से चलना शुरू कर रहा है तो क्या हो रहा है, वो 8 सेकेंड में, ठीक है ना। टाइम क्या आ गया आपका, 8 सेकेंड आ गया। क्या आ गया, 8 सेकेंड में वो क्या कर रहा है, 32 मीटर प्रति सेकेंड का क्या कर रहा है, वेग प्राप्त कर रहा है। वो कितने सेकेंड में, 8 सेकेंड में, मतलब वो क्या हो गया, 8 सेकेंड तक ट्रेवल कर चुका है। मतलब एक तरीके से वो क्या हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया उसका। क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। v क्या आ गया हमारा, 32 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, ठीक है। 32 मीटर प्रति सेकेंड वेग प्राप्त कर ले तो त्वरण क्या होगा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, त्वरण इस बार आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया, त्वरण, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग त्वरण निकालते हैं। तो आप वही चीज़ देख सकते हैं कि आपके सामने ये 4 चीज़ दिया गया, आपको क्या करना है, उसी में से एक चीज़ क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे, v = u + at, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। आपका v क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं v कितना दिया गया आपका, 32, क्या दिया गया 32, u क्या आपका स्थिर में है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। 0 + a आपका क्या है, a आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। टाइम कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में ये कटेगा, 4 बार में, ठीक है ना। तो a = क्या आ गया आपका, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपका एक्सेलरेशन कितना निकल के आ गया, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है किसी भी न्यूमेरिकल का आंसर, ठीक है ना। चलिए तो आप देख सकते होंगे कि फॉर्मूले के आधार पर हम लोग कितने आसानी से क्या कर रहे हैं, हर एक न्यूमेरिकल को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ये न्यूमेरिकल भी आप लोग आसानी से क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आप ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है उसको पढ़िए और लिखिए। तो देखिए इसमें क्या दिया, एक ट्रेन जो 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, ठीक है ना। ये चलने का बात कर रहा है, स्टार्टिंग का बात कर रहा है। तो u = क्या आ गया आपका, 72 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। क्या आ गया आपका, पर आवर आ गया। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, हर एक इसके जो बेसिक यूनिट पे आता है उसे उसके ऊपर लेके आएंगे। किस में लाएंगे हम लोग, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगर कोई किलोमीटर में दिया गया हो तो उसे हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 5/18 से डिवाइड करते हैं। तो अगर आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 18 चौके क्या हो जाता है, 72 हो जाता है। तो ये 4 बार में कट जाएगा और फिर ये 5 चौके क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 चौके क्या आ जाएगा, 20। तो आपका ये क्या आने वाला है, 20 मीटर प्रति सेकेंड आने वाला है, ठीक है। तो आपका u क्या निकल के आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसा ये क्यों हम लोग करते हैं, 5/18 से भाग करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग उससे भी जान लेते हैं, ठीक है ना, क्यों कर रहे हैं हम लोग आखिर 5/18 से भाग। आपका ये 72 हो गया। आप क्या करते हैं, ये किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए क्या आप कीजिएगा, आप 1000 से गुना कीजिएगा, ठीक है ना। क्या कीजिएगा, 1000 से गुना कीजिएगा प्लस में, ठीक है ना। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट हुआ। और हर एक मिनट में कितना सेकेंड हुआ, 60 सेकेंड हुआ, ठीक है। तो आप अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। इतने पार्ट को आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। आपका देख सकते हैं 2 0 से यहाँ पे चला गया और फिर ये क्या आ जाएगा, 2 से ये 5 बार में और ये 3 बार में। तो आप देख सकते हैं ये क्या निकल के आ गया आपका, 5/18, ठीक है ना। तो इतने चीज़ को क्या, ये इतने चीज़ को इतना ना लिख करके हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म ही डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं, 5/18 लिखते हैं। जब हमें क्या करना होता है, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। अगर वही हमको मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता तो जस्ट हम इसे क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, 18/5 कर लेते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया हम लोग क्यों कर रहे हैं ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया। u हमारा क्या आ गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है।
और आगे देखते हैं ब्रेक लगाने पर क्या हो रहा है, जब कोई ब्रेक लगा रहा है तो क्या हो रहा है, त्वरण, ठीक है ना। त्वरण को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, ए से। क्या आ रहा है आपका त्वरण, -0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आ रहा है, त्वरण, ठीक है ना। एक तरीके से कहिए इसे मंदन कर सकते हैं, रिट्राडेशन जिसे हम लोग कहते हैं। गाड़ी में ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, डिक्रीज होगा उसका स्पीड और वो रुक जाएगा। रुकने में लगा समय पूछ रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्या पूछा जा रहा है आपसे, टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है। और भी क्या हो जाएगा, जब गाड़ी रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, भी आपका फाइनल वेलोसिटी क्या रहने वाला है, तब 0 रहने वाला है, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। आपको टाइम फाइंड आउट करना है, भी क्या दिया गया, 0 है, आप 0 है, और एक्सेलरेशन क्या आपका 0.5 है, -0.5 है। क्यों, क्योंकि वो क्या लग रहा है, ब्रेक लग रहा है, मंदन हो रहा है एक तरीके से। आपका u क्या हो गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं, v = u + at, ठीक है। यही आपका होता है, क्या होता है, यही होता है आपका फॉर्मूला। आपके v के जगह पे क्या लिखिएगा, 0। u आपका क्या हो गया, u आपका कितना निकल के आया, 20। क्या आया आपका 20 प्लस एक्सेलरेशन क्या दिया गया आपका, -0.5, क्या है, -0.5 है। ये क्या आपका एक्सेलरेशन है। और आपसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, ठीक है, t। तो आप देख सकते हैं, आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, ये अगर आपका इधर माइनस में है तो इसे अगर हम लोग दूसरी साइड लेकर के आएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 0.5t प्लस में आ जाएगा। इधर आपका क्या रह गया, 20 रह गया, 20 रह गया। अगर आप क्या कीजिएगा, इसे 5 से कितने बार में क्रॉस होगा, अगर आप इसे 5 से काटिए तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, ठीक है ना। इसे अगर आप क्रॉस कीजिए तो 4 बार में जाएगा, और नीचे से दशमलव हटाइए, चलिए हम करके ही दिखा देते हैं। ये नीचे आपका 10 आ गया, और ये अगर हम इसे क्रॉस करेंगे 5 से कितने बार में, 2 बार में, और 2 से क्या हो गया, ये 40 हो गया, ठीक है ना। तो टाइम आपका क्या निकल के आ गया, 40 सेकेंड, ठीक है। आपका टाइम क्या निकल के आ गया, 40 सेकेंड। मतलब कोई जो है अगर ब्रेक लगाने पर क्या होगा, वो गाड़ी जो रुकने वाली, कब रुकने वाली है, 40 सेकेंड के बाद क्या होगा, रुकेगा। कोई ट्रेन अगर 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है तो, ठीक है ना, तो वो 40 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अक्सर एग्जाम में, ये ग्रुप डी के एग्जाम में और भी बहुत सारे एग्जाम में, जैसे कि जेई में हो जाएगा, फिर आपका एलपी में हो जाएगा, हर एक एग्जाम में इक्वेशन ऑफ मोशन से पूछा जाता है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर ही पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो अभी जो हम लोग ये 10-15 क्वेश्चन जो भी हम लोग करेंगे, अगर इतना अगर आप कर लेते हैं तो अगर इस टॉपिक से आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। केवल आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, प्लस में आपको क्या करना है, देखना है किस तरीके से हम इसे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या आया, 40 सेकेंड आया। 40 सेकेंड कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में आपका ये 40 सेकेंड आंसर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आप कितने नंबर पे आ गए हम लोग, 7 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए क्या क्या दिया गया आपको। यहाँ पे आपका दिया गया कोई एक रॉकेट है, क्या है, रॉकेट है, उसका त्वरण क्या दिया गया, त्वरण, ठीक है ना। अगर जो भी चीज़ दिया जाए सबसे पहले आप किसी क्या कीजिए, उसे लिखिए। ए क्या है आपका 50 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपका टाइम दिया गया है क्या, 1 मिनट, ठीक है ना। 1 मिनट दिया गया तो इसे हम क्या करेंगे, उसके यूनिट में लेके आएंगे 60 सेकेंड में। कहाँ लाएंगे, 60 सेकेंड में, ठीक है। और आपसे क्या पूछा रहा है, उसका गति क्या होगा, एक तरीके से 60 सेकंड के बाद 1 मिनट के बाद उसका गति क्या होगा, एक तरीके से वो क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे u का कोई जिक्र नहीं किया गया तो u हम लोग क्या करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, 0। अगर ये आप चारों चीज़ आपको मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले b = u + at, ठीक है ना। इतना चीज़ देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये फर्स्ट इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं। v क्या हो जाएगा, हमको फाइंड आउट करना है। u क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, और a क्या है आपका, a 50 है ना, a क्या है 50 है, और टाइम क्या दिया गया है, 60 दिया गया, ठीक है। तो आपका ये अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 6 पंचे 30, ठीक है ना। तो आपका 30 और ये 2 0 यहाँ पे और आ गया। आपका वेलोसिटी है, सॉरी ये फाइनल वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये 3000 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, इसका क्या फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। क्यों होगा इतना, क्योंकि ये एक तरीके से रॉकेट है, क्या है, रॉकेट है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कितने, ये 300 है, ये तो क्रॉस हो गया, ये 3000 है, ठीक है ना।
तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए और कमेंट में आंसर करते रहिए आप लोग। आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो ही देख रहे होंगे तो आप लोग क्या कीजिए, इसे आंसर करते रहिएगा कमेंट में। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और क्लियरिटी मिलते रहे। एक वस्तु जो है विराम से शुरू होकर, ठीक है ना, यहाँ पे विराम का बात किया गया, किसका, विराम का बात किया गया, तो हम लोग डायरेक्ट कंसीडर करेंगे u इज इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। शुरू होकर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको यूनिट भी देख करके डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या दिया गया, एक्सेलरेशन से 5 सेकंड में, टाइम आपका क्या आ गया, 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। एक तरीके से आपका क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी ही पूछ रहा है, कितना, सॉरी यहाँ पे कितनी दूरी तय करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूरी का बात किया गया, ठीक है ना, कितना दूरी, तो डिस्टेंस का बात किया गया। तो हम लोग यहाँ पे ये v को यूज़ नहीं करेंगे, किसको यूज़ करेंगे, v को यूज़ नहीं करेंगे। डिस्टेंस के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, अस यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, अस यूज़ करेंगे। ठीक है ना, अस हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड आउट करना है कि अस क्या होगा, कितना दूरी तय करेगा कोई भी चीज़। ठीक है, तो अगर आपको ये दूरी दिख जाए तो आप क्या जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन में 2 ही स्थिति ऐसा है जिसमें कि हम लोग डिस्टेंस का यूज़ करते हैं, एक सेकेंड इक्वेशन और एक थर्ड इक्वेशन में। ठीक है ना, थर्ड इक्वेशन में अगर हम लोग उसमें यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग किसका, टाइम का यूज़ नहीं करते हैं, किसका यूज़ नहीं करते हैं, टाइम का यूज़ नहीं करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, किसका करेंगे, सेकेंड का यूज़ करेंगे। और सेकेंड का फॉर्मूला क्या है, आप लोग जानते हैं अच्छे से, अस इज इक्वल टू यू टी, ठीक है, ये टी है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आपका ये सेकेंड इक्वेशन है, क्या है आपका ये सेकेंड इक्वेशन है, क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। अच्छे से लिख लीजिए इसे आप लोग, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा टी यूज़ किया जा रहा है और यू यूज़ किया जा रहा है। ठीक है ना, प्रारंभिक वेग, और आपको ये प्रारंभिक वेग भी दिया है और टाइम भी दिया गया, और आपको ये डिस्टेंस भी से फाइंड आउट हो जाएगा। अगर हम वहीं अगर थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते तो उसमें हमारा ये टाइम जो दिया गया उसका हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, तो इसलिए हम लोग थर्ड इक्वेशन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए जो दिया गया उसे हम लोग यहाँ पुट करते हैं। तो अस आपको फाइंड आउट ही करना है, यू आपका क्या है, 0 है। आप जानते हैं 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई कीजिए तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे लिखना ना लिखना दोनों बात बराबर ही है। तो आप क्या देख सकते हैं, 1/2 आपका नेक्स्ट आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना है आपका, 4 मीटर है, 4, और आपका टाइम क्या है, आप देख सकते हैं टाइम आपका 5 सेकेंड है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टाइम पे स्क्वायर है। तो आप क्या कीजिएगा, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं 2 को 2 से ये क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस को हम लोग किस में मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं। तो आपका ये क्या आ जाएगा, अस डिस्टेंस जो है क्या आ जाएगा, 50 मीटर। ठीक है ना, तो वो वस्तु जो है क्या कर रही है, 50 मीटर दूरी तय कर रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर किस में है, आपका ऑप्शन सी में है। ठीक है ना, तो सी नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला आपका लगने वाला है कोई भी न्यूमेरिकल में। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे टाइम था तो आपका सेकंड इक्वेशन आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें आपसे डिस्टेंस पूछा गया था। टाइम नहीं रहता तो थर्ड इक्वेशन पे चले जाते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे डिस्टेंस नहीं रहता तो हम लोग डायरेक्ट 1 इक्वेशन पे चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला किसमें, कौन सा न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और इतने अच्छे तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा कि हम लोग कहाँ पे कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, एक पत्थर है, कोई क्या है, एक पत्थर है। ठीक है ना, एक पत्थर को मीनार से नीचे गिराया जा रहा है।
तो वो 4 सेकंड में वो कितनी गहराई तक गिरेगा। एक गहराई पूछा जा रहा है, एक तरीके से समझिए वो डिस्टेंस ही पूछ रहा है। एक पत्थर को मीनार से क्या करें, नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका u क्या हो जाएगा, यहाँ पे u 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्यों गिराया जा रहा है, उसका स्पीड पहले पता नहीं है क्या है। टाइम क्या है आपका, टाइम जो है 4 सेकेंड है, क्या है 4 सेकेंड है। और आपका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे तो v का इस्तेमाल ही नहीं होगा, जहाँ पे आपका क्या करें, सेकेंड इक्वेशन को अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो, ठीक है। डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, अस क्या हो जाएगा आपका, फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको अस। और अगर कोई चीज़ को आप किसी हाइट से गिराते हैं तो क्या होता है, आपका यूज़ होता है क्या, ग्रेविटी यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, ग्रेविटी। और ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन का काम करता है। किसका काम करता है, एक्सेलरेशन का काम करता है, ठीक है ना। तो हम लोग g बोलिए या फिर a, ठीक है ना, इसको हम लोग दोनों इक्वल को हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कंसिडर कर लेते हैं हम लोग 10 यूज़ करेंगे, ठीक है ना। 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्रेविटी को एक्सेलरेशन के तौर पे हम लोग यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि कोई चीज़ हाइट से गिरती है तो वो ग्रेविटी के रूप में गिरती है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला इसमें लगाने वाले हैं। अस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए जो जो दिया गया हम क्या करेंगे, उसे वैल्यू पुट करने वाला है। u हमारा क्या हो जाएगा 0, और टाइम के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। आपका क्या ये 1/2, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हम लोग कंसीडर करेंगे, ग्रेविटी को ही 10। और आपका टाइम क्या है, आपका टाइम आप देख सकते हैं 4 सेकंड है। तो 4 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे क्या करें, 2 को अगर हम लोग यहाँ पे इसे 2 बार में ये चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 80 मीटर। तो वो जो वस्तु गिराया गया है नीचे, तो वो कितनी गहराई तक नीचे गिर रहा है, 80 मीटर की गहराई तक वो नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो है ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, जहाँ पे कि आपको अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया गया है और वो अगर नहीं बोला है तो आपको समझ जाना कि कोई भी चीज़ अगर हाइट से गिर रहा है तो उसमें हम लोग जो एक्सेलरेशन के तौर पर क्या यूज़ करने वाले हैं, ग्रेविटी को ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, एक एथलीट के बारे में पूछा जा रहा है। एथलीट भी क्या कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है और हमें उसका कुछ वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक एथलीट जो क्या कर रहा है, विराम से, विराम जैसे ही विराम का आपका शब्द आ गया तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, u इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेना है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन कितना कर रहा है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से क्या कर रहा है, त्वरण कर रहा है, से वो क्या कर रहा है 100 मीटर की दौड़ कर रहा है। एक तरीके से डिस्टेंस आपका कितना दिया गया, 100 मीटर, कितना दिया गया 100 मीटर डिस्टेंस हो गया। वो कितने टाइम में वो पूरा करेगा, पूछा जा रहा है कितने टाइम लगेगा इसको 100 मीटर डिस्टेंस को पूरा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं टाइम भी दिया गया है, तो इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज़ करने वाले हैं। क्या है हमारा, अस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले पे इसे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं टी के साथ मल्टीप्लाई करें कुछ भी तो वो 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/2 इंटू एक्सेलरेशन क्या आपका 2 है, टाइम कितना दिया गया आपका, टाइम आपका फाइंड आउट करना है, क्या करना है आपको, टी निकालना है। और आपका एस कितना दिया गया, आपका 100 मीटर दिया गया, ठीक है। कितना दिया गया, 100 मीटर दिया गया, ठीक है। आपका ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बचेगा टी स्क्वायर। अगर वहाँ पे टी स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 100 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। तो ये दोनों को अगर क्रॉस करेगा तो क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इधर रूट पे आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको लिखने का जरूरत नहीं है रूट 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो स्क्वायर ही हटा के हम लोग क्या कर दिए, रूट चढ़ा दिए 100 के ऊपर। तो आपका ये टी क्या निकल के आ गया, 10 सेकेंड, ठीक है ना। आपका 10 सेकेंड आपका देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। देखिए एक कार है, क्या है, एक कार है जो कि 10 मीटर प्रति सेकेंड से, ठीक है ना। आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड है, आपका u दिया गया, क्या दिया गया, 10 मीटर
प्रति सेकेंड, ठीक है ना। जिस चीज़ का पहले अगर जिक्र हो जाए तो समझिए वो u ही है, ठीक है ना। यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड है, ये तो एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे v भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है? अगर v होता तो वो फाइनल मतलब वो अंत में उसका जिक्र करता, ठीक है ना, या फिर फाइनल वेग के लिए कुछ बोल दिया जाता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड भी है, तो आपका ये v क्या है आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। एक कार जो 10 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड तक पहुँच रहा है, ठीक है ना, उसका वेग में क्या हो रहा है 100 मीटर की दूरी में प्राप्त करती है। जब वो क्या कर रहा है 100 मीटर जब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, उसका जो स्पीड हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी जो हो रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जा रहा है। इस तरीके का कहना है इनका क्वेश्चन का। तो त्वरण ज्ञात करना है आपको, क्या करना है, त्वरण आपको ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टाइम नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया है? टाइम नहीं दिया गया। तो आप क्या कर सकते हैं, ना तो आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, ना ही सेकेंड इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कौन सा यूज़ करना पड़ेगा जिसमें कि आपको स्थिति भी देखने को मिले, डिस्टेंस भी देखने को मिले। तो कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो आप जानते हैं थर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as है, ठीक है। क्या है ये? 2as है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टाइम नहीं दिया गया, लेकिन आपको डिस्टेंस दिया गया, और ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी भी दिया गया है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या करें, फॉर्मूले पे क्या कर दे, अपना वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। आपका v क्या हो जाएगा? 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 400। और आपका u क्या है? आपका 10 है, ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? 100 हो जाएगा। ठीक है, ये u क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस 2 एक्सेलरेशन क्या है आपका, फाइंड आउट ही करना है आपको एक्सेलरेशन, और s क्या है? डिस्टेंस। आपको क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस कितना है आपका? 100 है, और हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, a लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, उसके बाद क्या कीजिए, इधर माइनस कर दीजिए। अगर हम इसे माइनस कर ले तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर 300 हो जाएगा, 300, और इधर क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इधर? 200, और इधर क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, है ना। यहाँ से ये दो जीरो कट गया, और a बराबर क्या आ गया 3/2, और जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को किसी डिनोट करेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से। तो आपका ये 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपसे एक्सेलरेशन ही मांगा गया था, त्वरण। तो आप देख सकते हैं त्वरण जो है आपका कहाँ पे 1.5, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है आपका 1.5, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन सा फॉर्मूला आपका यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। वो कैसे पता चलेगा आपको, जब आप जो आपको गिवन है, जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है, वो सारा चीज़ आप नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा इक्वेशन को हमको यूज़ करना है, ठीक है ना। और इतने सारे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको कभी दोबारा करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, एक बार में आप लोग सीख जाइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन। हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं, आपका ये कंप्लीट होने वाला है। कोई भी वस्तु जो विराम से शुरू हो करके, ठीक है ना, विराम से क्या कर रही है, शुरू हो रही है, तो एक तरीके से वो विराम का जैसे बात आया तो आपको u क्या कंसिडर कीजिएगा, 0। शुरू हो करके गोली जो है 0.5 मीटर, मतलब वो 0.5 मीटर लंबी। जैसे ही आपका कोई लंबाई का बात आ गया तो वो क्या आ गया, एक तरीके से डिस्टेंस आ गया, आपका अस आ गया वो 0.5, ठीक है ना। कैसे आइडेंटिफाई किया कि वो आप मीटर को देख करके समझ सकते हैं, 0.5 मीटर लंबा, लंबाई को हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं, तो एक तरीके से वो क्या है, डिस्टेंस के लिए बताया जा रहा है। अस इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0.5 आ गया। लंबी नली से 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से बाहर निकल रही है, ठीक है ना, वो वेग से बाहर निकल रही है। आपका u क्या आ गया 0, वो आपका फाइनल वेलोसिटी है। क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 100 है, ठीक है ना, 100 मीटर प्रति सेकेंड है, बाहर निकलती है। तो त्वरण क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ भी आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं बस ये 4 चीज़ दिया गया आपको, आप डायरेक्ट क्या कीजिए, फॉर्मूले पे पुट कीजिए उसे, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, ठीक है ना। हम लोग क्यों ये थर्ड इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है, ठीक है ना। आपका v क्या हो जाएगा 100 है, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है ना, 100 का ये स्क्वायर हो गया।
आपका यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू तो आपको 0 दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या हो जाएगा 2as, आप देख सकते हैं 2, और आपका क्या है, आपको a फाइंड आउट करना है, अस क्या आपका 0.5, तो ये क्या बन जाएगा आपका 0.5 रहेगा, तो ये तो 1 कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको अस क्या फाइंड आउट करना है, आपको a ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका टोटल ये 10,000 ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, a बराबर क्या हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 10,000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन है, किसका एक्सेलरेशन है, ये किसी बंदूक का है। जब कोई गोली का जो बंदूक से जब वो गोली बाहर निकल रही है तो उसका जो है एक्सेलरेशन 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से रहने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये क्यों इतना एक्सेलरेशन हुआ, क्योंकि ये बंदूक है, ठीक है ना, उनका स्पीड काफ़ी अधिक होता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है आपका 13th नंबर क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग चलते हैं कितने नंबर अपने 13th नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। जहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर से चलती हुई कार, ठीक है ना। जैसे आपको वो चलती हुई बात किया जाए स्टार्टिंग में, तो आपको क्या समझ जाना है कि आपका यू दिया गया है, क्या दिया गया आपका यू 72 किलोमीटर पर आवर, कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैंने बताया कि आप जब आपको ये 72 किलोमीटर पर आवर दिखे तो आपको क्या करना है, इसके यूनिट में कन्वर्ट करना है, किसमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 72 को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे। क्यों करते थे, इसके डिटेल्स में भी मैंने पिछले क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया है वो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं u इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 18 से अगर आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4, और ये 5 × 4 क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपका u है मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। आपका u कितना निकल के आया आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड निकल के आया। वो क्या कर रहा है, कार जो है ब्रेक लगाने पे वो 20 मीटर की दूरी ट्रेवल कर रहा है, कितना ट्रेवल कर रहा है वो 20 मीटर का दूरी ट्रेवल कर रहा है। तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया 20 मीटर हो गया, कितना हो गया 20 मीटर हो गया, ठीक है। जब वो हम रिटार्डेशन किसी ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ वो दूरी ट्रेवल करेगा, उसके बाद वो रुकेगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि वो 20 मीटर चली, उसके बाद क्या किया, वो रुक गया है, ठीक है ना। तो वो रुक गया है तो हमको वही मंदन ज्ञात करना है कि वो उसका मंदन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें निकालेंगे क्या, ए फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, ए फाइंड आउट करेंगे। तो अगर वहाँ पे अगर कोई गाड़ी रुक जाती है तो आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आपका v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपका t का यूज नहीं किया गया है, तो आप डायरेक्ट कहाँ पे आइएगा, अपने थर्ड इक्वेशन पे आइएगा। तो आपका क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। आपका ये फॉर्मूला होता है, आप इसी फॉर्मूले पर क्या कीजिए, जो आपका जो वैल्यू निकला हुआ है उसे आप पुट कीजिए। v क्या है हमारा 0 है, क्या है 0 है, और u क्या है हमारा, u आप देख सकते हैं 20 है, ये क्या बन जाएगा 400 बन जाएगा प्लस 2, ठीक है। आपको ए फाइंड आउट करना है, आपका ये क्या दिया गया है, डिस्टेंस 20 दिया गया है, ठीक है ना, क्या दिया गया है 20, और आपको क्या निकालना है, ए फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 400 को अगर हम ये तरफ लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये -400 आ जाएगा, -400 आ जाएगा, और प्लस में ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ये 2 से ये क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 40a आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे आपस में डिवाइड कीजिए तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये 0 से 0 चल गया, और ये a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -10, ठीक है ना। आपका a क्या आ गया -10 आ गया, ये क्या आपका रिटार्डेशन आ गया, ठीक है ना, आपका ये मंदन आ गया। आपको यहाँ पे नोटिस करना कि अगर माइनस में आपका ये आंसर आएगा, लेकिन आपको जो ऑप्शन में कंसीडर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका 10 लिखा हुआ है पॉजिटिव में, आपको तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि आपको जो है ए माइनस में निकला है तो आपको ये माइनस में आंसर को ढूंढना है। आपको ये हमेशा अगर ये माइनस, अगर यहाँ पे कोई और ऑप्शन रहता, अब मानिए कि यहाँ पे और एक ऑप्शन रहता -10, ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं करते कि आप -10 को ही आंसर टिक करते, तो ये आपका गलत हो जाता, ठीक है ना, आपका क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। आपको हमेशा ये चीज़ आपका आंसर नेगेटिव में निकले वो चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको जो आंसर कंसीडर करना है किस में करना है, पॉजिटिव में आपको आंसर कंसीडर करना है, ठीक है ना। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन था, ठीक है, एक और इसी तरीके के क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया है, वहाँ भी शायद मिस्टेक हो गया है। चलिए देखते हैं कौन सा था क्वेश्चन।
क्योंकि दो ऑप्शन एक जैसा था तो जल्दी जल्दी में हो सकता है कि देखिए यहाँ पे क्या था, 20 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी क्या कर रही थी, चल रही थी, वो इसमें भी आपका रिट्राडेशन पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने जो आंसर निकाला था क्या निकाला था, -4 निकाला था। ठीक है, क्या निकाला था, -4। हम लोगों ने वहाँ पे क्या निकाला था आपका a = हम लोगों ने जो निकाला था क्या निकला था, -4 निकला था। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। a = आपका -4 निकला था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी में -4 को ही टिक कर दिया था, जो कि ये क्या है, गलत है। क्या है, ये गलत है। आपको हमेशा जो आंसर कंसीडर करना है किस में करना है, पॉजिटिव में करना है। ठीक है ना, आपका जो मंदन होगा हमेशा पॉजिटिव में कंसीडर करना है, आपका आंसर भले वो निगेटिव में आने वाला है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि दोनों, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो बस आप क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। जैसे मैंने आंसर निकाला -4 और -4 ही टिक कर दिया। तो अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप केवल वो माइनस को नहीं देखेंगे, आप साइन को यहाँ पे चेंज करके पॉजिटिव वाले को टिक कीजिएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको माइंड में आपको फिक्स करके रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ये दोनों ऑप्शन आपको देगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा, ये आपका आ गया 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या है, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना है, क्या दिया गया है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं एक पत्थर है जो कि 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर से फेंका जाता है। कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है। ठीक है ना, तो आप यू कंसिडर क्या कीजिएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, फेंका जा रहा है, स्टार्टिंग का बात किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, तो वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा। एक तरीके से वो अधिकतम ऊंचाई का डिस्टेंस पूछ रहा है ना। कोई भी हाइट है, अगर हाइट का बात कर दिया जाए तो वो क्या हो गया, डिस्टेंस ही हो गया। इसे अस बोलिए फिर हाइट बोलिए, ये एक डिस्टेंस का ही काम कर रहा है। ठीक है, आपको अस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हम लोग अस इसे डिनोट इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको फॉर्मूले में रखने में दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग ये समझ के ही चल रहे हैं कि अस आपका डिस्टेंस ही है। ठीक है ना, वो हाइट वाला डिस्टेंस है। ठीक है, ऊपर फेंका जाता है तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक वो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर किसी चीज़ को अगर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को अगर हम ऊपर फेंकते हैं और वो जब नीचे आता है तो एक तरीके से ग्रेविटी काम करता है ना। ग्रेविटी जो काम करता है वो हमारा एक्सेलरेशन के रूप में होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन के रूप में, तो वही एक्सेलरेशन के रूप में जो ग्रेविटी है उसका मान क्या बोला जा रहा है, आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में इसे कंसीडर करना है। कितना करना है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से इसे कंसीडर करना है आपको। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अगर ऊपर फेंकते हैं हम लोग तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना, उसका स्पीड पूरा कम हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, जहाँ से वो रिटर्न आता है। तो आपका जो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल अंतिम वेग होगा, इनिशियल क्या होगा, फाइनल आपका इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग, तो आपका क्या रहने वाला है, वो जीरो रहने वाला है। क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। ठीक है ना, तो ये चार चीज़ आपको दिया गया, आपसे क्या पूछा जा रहा है, एस पूछा जा रहा है, डिस्टेंस। ठीक है ना, हाइट पूछा जा रहा है, तो उसे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो किस फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे इसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टाइम नहीं दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें टाइम नहीं है वो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। थर्ड इक्वेशन, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, आपका भी यहाँ पे क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो। और आपका u कितना है, आपका u देख सकते हैं 20 है, तो ये क्या बन गया आपका 400 प्लस 2as। क्या है, 2a। आपका a कितना है, 10 है, और s कितना है आपका, s मतलब हाइट ही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है ना, s आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं ये आपका कितना आ जाएगा, ये -400 क्या आ जाएगा, ये साइड आ जाएगा तो -400 आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, 20 s हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे हम इसे क्रॉस कर देते ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, -20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये -20। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या है आपका, -20 हो गया। एक तरीके से ये डिस्टेंस आपका क्या बता रहा है, -20। ठीक है, तो आप इसे भी क्या कंसीडर कीजिएगा, आपको पॉजिटिव में 20 कंसीडर करना है। क्या करना है, आपका कोई भी डिस्टेंस जो है माइनस में नहीं होता है। क्या होता है, माइनस में नहीं होता है। आपको हमेशा क्या करना है, कंसीडर डिस्टेंस को
पॉजिटिव में कंसीडर करना है। तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं आपका क्या आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको माइनस आकर के ये नहीं समझना है कि माइनस रहेगा तो हमें माइनस वाला आंसर टिक करना है, ठीक है ना। एक तरीके से आपका हाइट का बात किया जा रहा है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता है, और आपका मंदन आपका आंसर जो है नेगेटिव में आएगा, लेकिन आपको उसे पॉजिटिव में कंसीडर करना है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब आपका है 15th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पढ़िए, देखिए क्या गिवेन है। एक विमान, क्या है, एक विमान जो है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, आप देख के समझ जाइएगा कि क्या दिया गया, त्वरण दिया गया। क्या दिया गया, त्वरण, एक्सेलरेशन कितना है 30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। त्वरण से रनवे पर क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है। वो 600 मीटर की दूरी, आपका डिस्टेंस कितना दिया गया है 600 मीटर, ठीक है। 600 हमसे होता ही नहीं है। अच्छा कोई नहीं, हो जाएगा। कितना है 600 मीटर, ठीक है। करने के बाद उसका वेग क्या होगा, ठीक है ना। एक तरीके से ये 600 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके बाद उसका फाइनल वेलोसिटी पूछा जा रहा है, ठीक है। और आपका u यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपसे फाइनल पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने फॉर्मूले में यूज़ करते हैं इनका वैल्यू को। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला होता है। इसके ऊपर अब हम लोग क्या करेंगे, रख के देखते हैं। v आपका क्या है, 0 है, सॉरी v आपको क्या करना है, निकालना है। आपका u क्या हो जाएगा 0 प्लस 2as, ठीक है ना। क्या आ जाएगा 2a, कितना है आपका a आपका 30 है, और s कितना है आपका 600 है। कितना है 600, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपको क्या फाइंड आउट करना है, v स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा 600 इंटू 600 है ना। तो आप अगर इसका क्या कीजिएगा, स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, है ना। रूट में आ जाएगा 600 इंटू 600 आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि 6 कितना होता है 36 होता है। 36 को हम लोग किस में बाहर कर सकते हैं, 6 में बाहर कर सकते हैं ना, 6 में बाहर कर सकते हैं हम लोग 36 को। और आपका देखिए 4 जीरो है, तो इसे हम किस में करेंगे, सॉरी 2 जीरो को हम लोग किस में निकाल सकते हैं, 1 में निकाल सकते हैं। ये आपका कितना आ जाएगा 6, आपका ये 600 नहीं होगा, यहाँ पे 60 होगा। तीन दूनी 6 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 30 है, तो आपका ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, एक्स्ट्रा जीरो नहीं रहेगा, एक कम रहेगा, ठीक है। आपका ये क्या आ जाएगा, 6 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 का 6 निकल के आ जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है जीरो, 3 जीरो है। कितना जीरो है, 3 जीरो है, जिसमें से केवल हम लोग केवल 10 के लिए 1 जीरो ही बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या निकाल सकते हैं, 1 जीरो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। 100 के लिए, 100 के लिए कितना 1 जीरो बाहर आएगा, बाकी 1 जीरो क्या रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा। क्या रहेगा, 1 जीरो अंदर ही रहेगा, है ना। तो आपका 60√10 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका आंसर देख सकते हैं कि आपका इतना आंसर नहीं दिया गया, दिया गया है नहीं दिया गया। तो आप क्या कीजिएगा, आपको क्या करना है 60 तो लिखना ही है, और आप इसके जो नियरेस्ट है क्या, आपका 3 का स्क्वायर होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसके बाद 3 पॉइंट समथिंग कुछ आगे रहेगा, उसके बाद वो 10 का पूरा वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, टोटल केवल इसको हम 3 ही कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 3 कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 180 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा 180 मीटर प्रति सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका क्या दिया गया 180 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से अगर आपको वो रूट में नहीं दिखे तो आपको जो नियरेस्ट इनका वैल्यू रहने वाला स्क्वायर का, आप वहाँ तक जाइए, उसके बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, वो आंसर निकल के आ जाएगा। और ऑप्शन में भी आपको इस तरीके से अगर दिया है तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है।
चलिए, तो आपका जो इतना ही न्यूमेरिकल था, आप इसी न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से आप इसे अगर सोल्व कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका जितना भी अगर इक्वेशन ऑफ मोशन से आने वाला क्वेश्चन है, एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। केवल आपको इसे क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है एक बार, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा रहने वाला है 9th नंबर क्लास रहने वाला, ठीक है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे, अगला क्लास रहने वाला है आपका, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्लास में जुड़ करके उनका लाभ ले सकिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।